हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे एक चार्ट दिख रहा है जिसमें कुछ लिखा हुआ है, ठीक है? तो बेसिकली मैं आपको ये समझा दूँ कि जो हमारे बच्चे होते हैं, जो अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे होते हैं, तो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आता है उनके वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन में। जैसे कि कोई भी वर्ड अगर मान लीजिए लिखा हुआ है, तो वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो उसके पीछे का कारण क्या है दोस्तों? तो उसके पीछे का सबसे बड़ा और सबसे मेन कारण है ये, क्योंकि ये अगर उसका क्लियर नहीं है, तो वो अच्छे से किसी भी वर्ड को प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इसको सीखेंगे कि इसको किस प्रकार से याद रखा जाए और किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि वर्ड्स को पढ़ने में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम देखें, नजर डालें, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा, इसको हम प्रोनाउंसिएशन एक बार कर लेते हैं कि ए से अ, डबल ए। यहाँ पे क्या है? डबल ए से अ में आकर आ। अच्छा, ये जो अ में आकर आ है दोस्तों, याद रखिएगा कि ये दो अ से मिलकर बना हुआ है। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अ प्लस अ, ये दोनों मिलकर होता है आपका अ में आकर आ। इसलिए इस अ का ए, ठीक है, इस अ का क्या होता है? ए। तो यहाँ पे इसका भी ए और इसका भी ए मिल करके क्या बनता है? अ में आकर आ, ठीक है। देन आता है हमारा आई से हर्षई, डबल ई से दीर्घई। क्या पढ़ते हैं इसको? आई से हर्षई, डबल ई से दीर्घई। देन यू से हर्षहु, डबल ओ से दीर्घहु। फिर आर आई से री, ई से ए आई से अय, ओ से ओ, ए यू से आओ, ए एन से अंग, ए एच से आ। दोस्तों, क्या होता है कि कभी-कभी जो बच्चे होते हैं वो अच्छे से नहीं पढ़ पाते। उसका एक और भी रीज़न ये रहता है कि वो लोग जो ये लेटर्स को पढ़ते हैं वो सही से नहीं पढ़ते। जैसे यहाँ पे इसको आओ कहते हैं लेकिन और इसको ओ कहते हैं, बट वो क्या है कि कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ओ में भी दोनों को कहते हैं। जैसे बहुत बच्चे हमने देखा है, जैसे वो क्या पढ़ते हैं आ, ई, ऊ, बट इसमें उनको क्या है कि उनका दिमाग जो है वो आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाता है कि कौन-सा ई किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, कौन-सा छोटी ई है, कौन-सा बड़ी ई है, कौन हर्षई है, कौन दीर्घई है, कौन हर्षऊ है। तो इसी चीज़ को अगर वो अच्छे से नहीं समझता है तो आगे चल के उसको पढ़ने में भी वर्ड्स का काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। तो ध्यान दीजिएगा इस पे ये कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अगर ये आप पढ़ा रहे हैं तो उस समय ये ध्यान दिया जाए कि आई से ई नहीं, आई से हर्षई पढ़ाइए। क्योंकि अगर अभी उसका से ये चीज़ क्लियर रहेगा हर्षई और दीर्घई, हर्ष और दीर्घ हो, तो आगे चल के कभी उसको प्रोनाउंसिएशन से लेकर किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें, के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ और ए एन जी से अंग। बहुत लोग इसका जो यूज़ करते हैं एन जी भी करते हैं, बट इसका ए एन जी होता है, ठीक है? नेक्स्ट, सी एच से छ, सी डबल एच से छ, जे से ज, जी एच से झ, वाई एन से इया। इसका भी बहुत लोग यूज़ करते हैं वाई एन, बट इसका रियल जो होता है वाई ए एन होता है। क्योंकि जब हम लोग वर्ड्स फॉर्मेट करेंगे, जब इनसे हम लोग वर्ड्स को बनाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, इसका वाई एन नहीं, वाई ए एन ही होता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ और एन से मूर्धन्य न। देखिए दोस्तों, ये भी आपका न है और ये भी आपका न है, लेकिन दोनों में हल्का सा जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग अलग होता है। इसको हम लोग मूर्धन्य न कहते हैं और इसको हम लोग दंत न कहते हैं। दंत मतलब क्या? जो गणेश जी का दांत रहता है ना, ऐसे, वही ये दंत न है और ये आपका मूर्धन्य न है, ठीक है? ये दोनों न है लेकिन ये मूर्धन्य न और ये न। और एक चीज़ इसमें ये है दोस्तों कि ये दोनों जो है आपके सेम होते हैं। मतलब ट और त का दोनों का इंग्लिश जो है वो टी ही होता है, उसी तरह ठ और थ दोनों सेम होता है। उसी प्रकार ट से लेकर मूर्धन्य तक और त से लेकर दंत न तक ये क्या होता है, इनके इंग्लिश जो लेटर होते हैं वो एकदम सेम टू सेम होते हैं, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। ब और भ अलग है, बी से ब होता है और बी एच से भ होता है, ठीक है? देन वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तालव्य श, एस एच से मूर्धन्य स। ये आपका तालव्य श है और ये आपका मूर्धन्य श है और ये आपका दंश है। स भी हमारे पास कितने हैं? 3 है, एक मूर्धन्य, एक तालव्य श, एक मूर्धन्य श और दंश। और इसमें भी ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि तालव्य श और मूर्धन्य श का जो लेटर है, जो स्पेलिंग है, वो एकदम सेम टू सेम है, ठीक है? तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, दोनों सेम होता है, ठीक है? देन हमारा एच से ह आता है और के एस एच से संजोगी छ आता है। ये क्या है? छ। एक्चुअली इसको हम लोग छ नहीं पढ़ते, इसमें थोड़ा सा क का उच्चारण होता है, इसलिए यहाँ पे के लिखा हुआ है, ठीक है? जब हम लोग इसको पढ़ते हैं क्ष, क का थोड़ा उच्चारण आता है, क्ष पढ़ते हैं इसको हम लोग, ठीक है? नॉर्मली हम लोग इसको छ बोलते हैं, बट एक्चुअली ये क्ष होता है, इसलिए यहाँ पे के लिखा हुआ है। तो के एस एच से संजोगी छ, टी आर से होता है त्र, एंड देन लास्टली आपका होता है जे एन से ज्ञा, ठीक है दोस्तों?
तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, समझा, देखा। अब इसको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। अगर इसको याद आप रखते हो तो आपको इंग्लिश हो या हिंदी हो, किसी भी भाषा का जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसका करने में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ये आप अच्छे से याद कर लेते हो तो क्या होगा, आपको वर्ड्स पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। हम लोग यहाँ पे वर्ड्स को देखेंगे कि किस प्रकार पढ़ा जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको रीड कर लिए। अभी उसके बाद हम लोग वर्ड्स को भी बना करके देखेंगे किस प्रकार से इसको याद करने के बाद वर्ड्स को पढ़ पाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वर्ड्स की ओर। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। पहले लिखा हुआ है कलम, देन हसन, फिर यहाँ पे पापा, राजा, नमन, और यहाँ पे लिखा हुआ है आज, ठीक है। तो इन सारे वर्ड्स को हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ दैट इंग्लिश हिंदी लेटर, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ कलम, तो आपने पढ़ा, क्या पढ़ा कि जो कलम का क है उसका इंग्लिश क्या होता है, के होता है। आपने पढ़ा था उस पेज में, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं के। अच्छा दोस्तों, जब हम लोग कलम को अगर संधि विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद का मतलब क्या होता है, इसको तोड़ना। तो इसको जब तोड़ेंगे तो ये कैसा टूटेगा, क, और क में हमारा क्या होता है, अ। जैसे आप क को थोड़ा देर उच्चारण करो, क, तो क में अ आता है, ठीक है, क्योंकि ये एक व्यंजन है, व्यंजन स्वर की सहायता से ही बोला जाता है। तो क में अ की ध्वनि लेनी पड़ती है। उसके बाद फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे हम लोग ल, ठीक है, और ल में भी आपकी क्या है, अ की ध्वनि है। देन आता है आपका फिर म, और माँ में भी आपका आ का ध्वनि है। तो इस प्रकार से हम लोग कलम का संधि विच्छेद करेंगे। अब इसके अनुसार आप लिख सकते हो, जैसे के से क, और फिर ए का, अ का क्या होता है, ए होता है। फिर ल का क्या होता है, एल होता है, और अ का क्या होता है, ए होता है। फिर एम का होता है म, और लास्ट में हम लोग इस अ को नहीं लिखते हैं। क्यों? ये रूल है दोस्तों कि जब भी आप हिंदी टू इंग्लिश करते हो तो जो लास्ट वाला लेटर है उसका आप लोग को नहीं करना होता है उच्चारण लास्ट तक। मतलब कि उच्चारण करते हैं लेकिन उसका जो लास्ट वाला लेटर है उसको हम लोग लिखते नहीं है। जैसे कि यहाँ पे कलम में क का जो अ उच्चारण है वो लिखेंगे, ल का जो अ उच्चारण है वो भी लिखेंगे, बट म का जो लास्ट वाला उच्चारण है वो लिखा नहीं जाता है। म को एज कंप्लीट सिर्फ म ही लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने लिखा KALAM कलम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरे वर्ड की ओर। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप पापा, ठीक है। तो पापा को भी अगर तोड़ोगे आप तो क्या कैसे टूटेगा, प प्लस अ, फिर यहाँ पे प प्लस अ, ठीक है, यानी कि ये अ है। अच्छा देखिए, प में एक अ है और यहाँ पे एक अ है, इसलिए वो प में आकर पा है, ठीक है। तो जब इसका दोस्तों इंग्लिश लिखेंगे हम लोग तो प का इंग्लिश क्या होता है, पी, और ए से होता है अ, फिर होता है पी से प, और ए से होता है अ। इस प्रकार से हम लोग पापा का इंग्लिश लिखते हैं। उसी प्रकार नमन पे आते हैं तो बिल्कुल एज इट इज इसकी तरह होगा। एन से न, और न में अ है तो यहाँ पे अ, फिर एम से म में भी ए है, और एन से न, और लास्ट वाला जो एन है उसमें हम लोग उच्चारण देर तक नहीं करना है। तो इस प्रकार से नमन का हम लोग अंग्रेजी वर्ड लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड्स की ओर, जिसे यहाँ पे लिखा हुआ है हसन, ठीक है। तो हसन का एच, ह में भी अ आता है तो HA, फिर S, A और N, ठीक है। वहीं पे राजा का बात करें तो R से र, और र में ए है र, और J से ज, ए से रा, जा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आज पे, जो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ हमारा वर्ड आज। तो ए से अ होता है लेकिन यहाँ डबल ए है, क्यों, अ में आ करा है तो डबल ए देंगे। और ज से क्या होता है, जे, मतलब अ में करा आज, आज का इंग्लिश क्या होगा, डबल ए जे। तो इस प्रकार से ये प्रैक्टिस करने के बाद बच्चे क्या होते हैं कि उनके जहन में ये चीज़ बैठ जाता है कि किस वर्ड को किस प्रकार से स्पेल किया जाए। मतलब कि कोई भी वर्ड, जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ रहता है मान लीजिए ऑफ, ठीक है, तो इसके माइंड में आना चाहिए कि ओ से क्या होता है ओ, और एफ से क्या होता है फ, तो इसको जाके वो उच्चारण कर पाएगा ऑफ, ठीक है। जैसे लिखा हुआ रहता है TAKE टेक, तो टी से ट उसके माइंड में आना चाहिए तभी जाके वो कर सकता है। और ये टी ट से कैसे आएगा, जब तक उसका पास वो लेटर वो याद नहीं रहेगा, जो लेटर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ये लेटर पूरा चार्ट उसको याद होना चाहिए, वो भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है याद करना, बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है मे भी आप 2-3 घंटे में उसको याद कर लो अगर अच्छे से उस पर फोकस करते हो तो इस प्रकार से हम लोग वर्ड को फॉर्मेट करना सीख सकते हैं, है ना, और जितने भी प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।